तुम थी वो जिसे मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा हूं। वो तुम थी जो मेरे इतने पास होते हुए भी मुझे कभी मिली ही नहीं। वो तुम थी जिसके लिए मैं कहा तुम थी वो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अगर मेरी आवाज आपको उस लड़की की याद दिलाती है जिससे आप बहुत प्यार करते हैं तो अच्छा यही होगा कि आप मेरी सूरत कभी ना देखें। मैंने आज वहां उसे देखा जिससे मैं प्यार करता हूं, लेकिन वो मुझे देखकर नहीं रुकी। शायद वो भी अपनी यादों से दूर भागना चाहती हो, तभी वहां से चली गई होगी। नहीं, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? क्यों मुझे तुम आज तक झूठ ही बोलते आई हो? क्यों? क्यों? बेवक्त तूफान कहाँ से आ गए हो? शाम तक तो सगरा आकाश साफ दिखो है। शायद राधिका का दर्द ठाकुर जी के दरबार में फरियाद कर रहा है। शायद ये ठाकुर जी का क्रोध है जो तूफान बन के बरस रहा है। थोड़ा तो दिमाग फिर गए है। अरे इतनी रात को बेफिजूल की बातें कर रही है। कल राधिका अपने हाथों से अपना सुहाग विशाखा को सौंप देगी। बाहर के इस तूफान से ज्यादा बड़ा तूफान उसके मन में उमड़ रहा होगा। अरे तो उमड़ने देना, तूफान के बाद तो सब शांत हो जावे। देखना कल सुबह भी सब शांत हो जाएगा। विशाखा का देव बाबू से ब्याह करवाए के राधिका ही आ जाएगी, और आ जाएगी तो सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा होना चाहिए। रिया ज्यादा सोच मत, जा और जाकर सो जा, फिक्र मत कर। मैं कह रही हूँ सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। जा सो जा।
दादी माँ, रात का बत्ती जली देखी तो यहाँ चले आए। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? बड़ा अजीब सा लग रहा है, पता नहीं तबीयत की वजह से कि देव का ख्याल आ गया। भगवान करे वो ठीक ही हो। मेरी तो सांस फूल रही थी। हम ना डॉक्टर को बुला देते हैं। अरे नहीं रे, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो देव की चिंता हो रही थी ना। अरे मैं एक काम करती हूँ ना, देव को ही फोन कर लेती हूँ। पर देव भैया अभी तो सो रहे होंगे दादी माँ। ये भी सही है, उसे क्यों खामखा परेशान करूं? आखिर भगवान के मंदिर में है तो सब ठीक ही होगा। आप आराम करने की कोशिश कीजिए दादी माँ। गोवर्धन बाबा ने चाहा तो सब अच्छा होगा। आप आराम कीजिए। क्यों किया भगवान? क्यों किया ऐसा? सब कुछ ठीक हो जाता। विशाखा के साथ उनके फेरे हो जाते, मैं उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए चली जाती। अब उन्होंने मेरी सूरत देख ली है। न जाने उन पर क्या बीत रही होगी भगवान। इसको कुछ करना बेटे। नहीं भगवान, नहीं, उन्हें कुछ मत होने देना। अगर मेरी भक्ति सच्ची है ना, उन्हें वापस लौटा दो। अब क्यों चेहरा छुपा रही हो? अब तो मैं तुम्हारा चेहरा देख चुका हूं। तुम जानती हो ये सब क्यों हुआ है? क्योंकि मेरा प्यार सच्चा था, मेरी तड़प सच्ची थी। तभी तुम्हारा आसपास होना मुझे पहले से ही महसूस हो जाता था। इतनी हद तक प्यार किया था मैंने तुमसे, और बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ दर्द और कुछ नहीं। जब हम जीवन साथी बन सकते थे तो तुमने मुझसे इनकार क्यों किया? आपको कोई भ्रम हुआ है। भ्रम? तुम्हें लगता है कि ये सब मेरा भ्रम था?
लोगों को भी यही लगता था। जब शादी के बाद भी मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन ये एक सच था। और ये भी एक सच है कि जब से हम मिले हैं, उस दिन से मैंने तुमसे और तुमने मुझसे प्यार किया है। भले ही तुम कुछ ना कहो, लेकिन तुम्हारी खामोशी सब कुछ कह जाती है। तुम्हारा चुप रहना ही इस बात का सबूत है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। और ये मेरा भ्रम नहीं है। तुम्हारा ये कहना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो सिर्फ एक झूठ है और कुछ नहीं। जो आपको सच लग रहा है वो मेरी नजर में झूठ है। तो फिर कल रात को जब मैं विशाखा के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने वाला था, तो फिर तुमने मुझे फोन करके वापस क्यों बुला लिया? बोलो, जवाब दो। इसलिए ना, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो और मुझे किसी और के साथ सुहागरात बनाते हुए नहीं देख सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन से आपका रिश्ता विशाखा के लिए आया था, उस दिन से ही मैंने आपको विशाखा के पति के रूप में ही देखा है। तुम्हें मुझ पर हंसी आती होगी ना? तुम जानती थी कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूं। उसके बावजूद तुम छुपती रही, तुम चुप रही। जब पास आ गई तो झूठ बोल दिया, जब सामने आ गई चेहरा छुपा लिया। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो तुमने मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, तो शायद मैं खुद को संभाल लेता। तुम तो मुझसे तब भी झूठ बोल रही थी जब मैं पूजा के बाद तुमसे अपने प्यार की बात कर रहा था। आज भी जब मैं उन पलों को याद करता हूं जब तुमने मुझे धोखे में रखा था, तो मुझे खुद पे रोना आता। लेकिन उसके बावजूद मैं तुमसे नफरत नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने सिर्फ तुमसे प्यार करना ही सीखा। तुम्हारी बेरुखी मेरा दिल तोड़ सकती है राधिका, तुमसे मुंह मोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। जानता हूं तुम क्या चाहती हो। तुम यही चाहती हो कि मैं तुम्हारी बहन के साथ दोबारा से 7 फेरे ले लूं। एक ऐसी लड़की के साथ दोबारा से 7 फेरे ले लूं जिससे मैंने कभी प्यार किया ही नहीं है। और वैसे भी मुझे क्या एतराज हो सकता है? इस लड़की से मैं प्यार करता हूं, वो तो मुझसे प्यार। मैंने आपको हमेशा अपनी बहन के पति के रूप में ही देखा है, फिर भी आपको मैंने अगर ऐसा कुछ कहा या ऐसा कुछ किया है जिससे आपको लगता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दो? क्या माफ कर देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? मोरी सुधारी सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा भगत। मोरी सुधारी सो सब भांति भांति जासु कृपा नहीं कृपा अगाधी। अम्मा जी, का करे थे बहुरिया? एक काम सलीके से ना कर सकत है? अम्मा जी, मैं और चाय ले आती हूँ।
आप अपना मन शांत रखिए। चिंता तो मुझे भी हो रही है। राधिका ने भी अभी तक फोन नहीं किया। जाने वहां सब ठीक हो रहा होगा या नहीं। राधिका का फोन करेगी? अरे वो तो सब कुछ बिगाड़ के धरने वाली है। तो आप ही जाना चाहिए था ब्याह के लिए। कम से कम वो की मनुष्यत से तो दूर रख सकते ही सबसे। ऐसा मत बोलिए अम्मा जी। राधिका बेचारी क्या कुछ नहीं कर रही है विशाखा की खुशी के लिए। अब तो उस पर भरोसा करना शुरू कीजिए। वो कुछ गलत नहीं होने देगी। का गलत नहीं होने देगी बहुरिया? तो को रात भर नींद ना आई? मोरा जी काहे सुबह से घबरा रहा है? बोल बहुरिया, बता मोको। अम्मा जी राधिका से फोन करके पूछूं? कहाँ करेगी फोन? वो विशाखा का मोबाइल फोन है ना। मंगल मंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए बहू जी, बैठिए। सच कहता हूँ, बहुत लगन है तुम्हारी बहन। आपको तैयार भी कर दिया और समय से आपको यहाँ ले भी आई। लेकिन ये देवबाबू कहाँ है? राधिका, मैंने तुमसे कहा था ना, जाओ जरा देख कर आओ वो तैयार हुए या नहीं। हाँ, वो बस आते होंगे। लगता है बेटी तुमने उनको बताया नहीं कि मुहूर्त का समय बहुत कम है। अब तो लो वो आ गए। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय। प्रणाम पंडित। समय पर आ गए बेटे, वरना मुहूर्त का समय तो समाप्त होने वाला था। आओ विधि प्रारंभ करते हैं। क्या हुआ? आइए ना, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। मुझे दोबारा विवाह को साक्षी मानकर इस समाज के सामने और घर वालों के सामने हम 7 फेरे ले चुके। उस शादी का मैं सम्मान करता हूं, आप नहीं करते। बाकी सब लोग भी इस रिश्ते का सम्मान करते हैं, फिर ये रीति रिवाज दोबारा से क्यों? ये डिसीजन आप पहले भी ले सकते थे। इस तरह अचानक से सब कुछ रोक देना, इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है ऐन वक्त पर दिल जो फैसला लेता है
वो ही सही फैसला होता है। पंडित जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपने इतनी तैयारियां की और हम दोबारा नहीं बेटे, वैसे भी ये सारी तैयारियां तो राधिका बेटी ने की थी। आप अपना सामान पैक कर लीजिए, यहाँ से जल्दी हमें ऋषिकेश के लिए निकलना है। हर पल इस आदमी का प्लान बदलता है। कभी विदेश जाना है तो कभी विदेश नहीं जाना है, कभी रिश्ता निभाना है तो कभी रिश्ता तोड़ना है, कभी साथ फेरे लेने हैं तो कभी साथ फेरे नहीं लेने। तू यहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल सामान पैक कर। सुना नहीं राजा साहब ने क्या हुक्म किया है? ऋषिकेश के लिए रवाना होना है। विशाखा, तू एक बार उनसे बात करके देख, शायद वो मान जाए। क्या मान जाएंगे? और क्या बात करूं मैं उनसे? और क्यों करूं? अपनी इज्जत एक बार और मिट्टी में मिलाने के लिए? पंडित से माफी मांग रहा था। अरे माफी तो उसे मुझसे मांगनी चाहिए थी। फेरे तो मेरे साथ कैंसिल हुए ना। मुझे इन सब चीजों के लिए राजी ही नहीं होना चाहिए था। अरे जब बिना शादी के मुझे रिश्ता निभाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो बाकी लोगों के सर पर पहाड़ टूट रहा था। चल फोन उठा। घर से फोन। तेरा ही आइडिया था ना दोबारा फेरे लेने के लिए? अब शान से उन्हें बता कि आइडिया फ्लॉप हो गया। तब तक मैं भारी भरकम कहने और जोड़े से मुक्ति पा कर आती हूँ। हेलो हेलो राधिका, बिटिया फेरे हो गए? बिटिया तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? राधिका बोलना, फेरे हो गए? नहीं माँ, उन्होंने दोबारा फेरे लेने से मना कर दिया। सुनो, अब क्यों मुझसे दूर जा रही हो? ऐसे अचानक वापस क्यों जा रही हो? अचानक क्यों? मेरा तो हरिद्वार से दिल्ली लौटना हमेशा से तय था। झूठ बोल रही हो तुम सिर्फ खुद को मुझसे दूर करना चाहती हो, धकेल रही हो मुझे अपनी बहन की तरफ। तुम्हें क्या लगता है इससे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। इतने दिन जब तुम खुद को मुझसे छुपाती आई, तब मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। तो अब जब मैं तुम्हें देख चुका हूं, तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? तुम जितना मेरे प्यार को मिटाने की कोशिश करोगी, वो उतना ही और गहरा होता जाएगा। तुम मेरी नजरों से बच सकती हो, लेकिन मेरे प्यार से नहीं। क्यों कर रहे हैं आप ऐसी बातें? आपके सामने आपकी सारी जिंदगी बाकी है। आप उस इंसान के साथ अपनी जिंदगी क्यों बांध रहे हैं जो इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता है?
अपनी पत्नी पर ध्यान देना चाहिए, जो आपका इंतजार कर रही है एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। बस, आप जाना चाहें तो जा सकती हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर याद रखना, तुमने जो मुझे दर्द दिया ना, वही मुझे तुम्हें कभी भूलने नहीं देगा। राधिका जी, क्या आ गई? कैसा रहा दर्शन? अच्छा राधिका, देव और विशाखा को वहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? आगे का प्रोग्राम क्या है उनका? अरे ऋषिकेश के लिए निकल भी गए कि नहीं? बस वैशाली बस, मैंने एक सवाल क्या कर लिया, तुम लोगों ने तो झड़ी लगा दी। यात्रा से आई है, थकी होगी, सांस तो लेने दो उसे। हरिद्वार के दर्शन भी अच्छे थे और यात्रा भी। वहाँ से वो सीधे ऋषिकेश ही निकले हैं। अच्छा हुआ तू पहले वापस आ गई, अब घर में जरा रौनक रहेगी। थक गई होगी ना राधिका, जाओ अपने कमरे में आराम कर लो, नहा धो लो, उसके बाद ढेर सारी बातें करेंगे। तुम जब मंदिर सजाती हो ना, ऐसा लगता है कोई गृहिणी अपना घर सजा रही है। दिल खुश हो जाता है देखकर। दादी माँ, आपसे एक बात कहूँ? कहो ना बेटा। मुझे घर जाना है, वापस वृंदावन। इतनी जल्दी? जी, मुझे माँ बाबूजी की बहुत याद आ रही है। हाँ वो तो है, लेकिन देव और छोटी बहू आ जाए फिर चली जाना। नहीं दादी माँ, इतना रुकना नहीं हो पाएगा। माँ भी घर पे अकेली है, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना होता है। मुझे उनकी चिंता हो रही है। तुम हो ही ऐसी ना, जहाँ जाती हो सबका सहारा बन जाती हो। अब यही देख लो, कुछ ही दिनों में कितनी खुशियां दी है तुमने। पर बेटा, अगर तुम अपनी बहन की गैर हाजिरी में गई तो उसे क्या अच्छा लगेगा? तुमने यहाँ रहकर उसकी कितनी मदद की है, एक तरह से उसका घर बसा दिया है तुमने। तुम शादी करके जिस घर में भी जाओगी ना, उस घर को स्वर्ग बना दोगी। बस छोटी बहू और देव को आ जान दे, फिर चली जाना। इसे विनती समझो या मेरी आज्ञा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।